and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is valuation of shares. Today we will solve illustration number 10. अगर आपका न्यू बुक है तो उसमें illustration number 10 है ये, और अगर पुराना है तो illustration number 8 है. तो ये क्वेश्चन में बेसिकली सम करेक्शन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी पुराना बुक है, एडिशन है, उसमें इधर रिजर्व्स एंड सरप्लस 4 दिया था, लेकिन अभी नया जो भी एडिशन है उसमें उसको 2 किया हुआ है और बैलेंस शीट का टोटल 28 आता है, दैट इज़ लैक्स. और ये जो भी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर टू द एक्सटेंड नॉट रिटर्न ऑफ, वो वैल्यू उन लोग ने निकाला है. सो ये हम लोग को बेसिकली कट करना है क्योंकि वो बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है. सो ये ऐसा आपका बैलेंस शीट है नया बुक में. अभी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, उसके बेसिस के ऊपर हम लोग हमारा वे ऑफ सॉल्विंग डिसाइड करेंगे. सो इधर हम लोग को बोला है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, डिटरमाइन द ब्रेकअप वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ बोथ द काइंड ऑफ शेयर्स. सो ब्रेकअप वैल्यू का मतलब होता है इंट्रिंसिक वैल्यू. बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू जो भी हम लोग ने फाइंड आउट करना सीखा है पहले कुछ क्वेश्चन में, वैसे ही हम लोग को करना है. तो उसका ही दूसरा नाम है ब्रेकअप वैल्यू. उसको नेट असेट मेथड भी बोला जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू बोला जाता है, ब्रेकअप वैल्यू बोला जाता है. तो इधर उन लोग ने ब्रेकअप वैल्यू बोला है, यानी कि हम लोग को इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करना है. एंड मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू का ही मतलब होता है यील्ड वैल्यू. तो बेसिकली हम लोग को इधर इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, दैट इज़ यील्ड वैल्यू फाइंड आउट करना है. ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सेकेंड हम लोग को पूछा है व्हाट शुड बी द फेयर प्राइस ऑफ अ शेयर्स इफ़ द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज़ बीइंग सोल्ड. अब ये कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या है, तो इसके लिए इधर हम लोग को पढ़ना पड़ेगा. सी, नॉर्मल एक्सपेक्टेशन इन द इंडस्ट्री टू विच द कंपनी बिलोंग्स इज़ 10%. इसका मतलब ये तो हम लोग को NRR दिया हुआ है. उसके बाद ये वाला पार्ट, दैट इज़ कमलेश होल्ड्स 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप एंड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹6. ये अगर आप लोग का 4 है तो उसको 6 करके लीजिए क्योंकि वो टाइपिंग मिस्टेक है. सो इधर 6 है. ऑफ ₹6 ईच फुल्ली पेड अप. ही वॉन्ट्स टू सेल हीज होल्डिंग्स. इसका मतलब एक शेयर होल्डर है हमारे कंपनी में, उसके पास 20,000 इक्विटी शेयर्स है जो भी फुल्ली पेडअप वाले हैं वो, और 10,000 इक्विटी शेयर्स है ₹6 पेडअप है वो वाले. मतलब 2 कैटेगरीज ऑफ इक्विटी शेयर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो उसने क्या किया कि उसको ये जो भी शेयर्स उसके पास है वो उसको सेल करना है. तो क्वेश्चन 2 उसके ही रिगार्डिंग है. मतलब अगर ये शेयर होल्डर ने वो शेयर्स सेल किए तो उसका हमारे जो भी वैल्यू ऑफ शेयर्स है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो हम लोग को इधर फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जो भी फर्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे. हम लोग को ब्रेकअप वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, दैट इज़ यील्ड वैल्यू फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ वो रफली चेक करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल दिया हुआ है, उसके बाद फिक्स असेट है, अदर टेंजिबल असेट, इनटेंजिबल असेट, मार्केट वैल्यू दिया है. सो इधर इक्विटी शेयर्स में 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेड अप फुली पेड अप और 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹6 ईच फुली पेड अप. 2 कैटेगरीज ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है, एक ₹10 वाला पेड अप है और एक ₹6 वाला पेड अप है. उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड लायबिलिटीज़ दिया हुआ है. इसका मतलब जो भी वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स निकलेगा वो 2 कैटेगरीज ऑफ इक्विटी शेयर्स के लिए हम लोग को फाइंड आउट करना है. उसके बाद पैराग्राफ में हम लोग को बोला है, सी फिक्स असेट्स आर वर्थ ₹24 लाख, अदर टेंजिबल असेट्स आर वैल्यूड एट 3 लाख. मतलब रीवैल्यूड हो गया असेट्स, तो हम लोग ये वाला फिगर यूज़ करेंगे. द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू सेटल द डिस्प्यूट बोनस क्लेम ऑफ ₹1 लाख नॉट प्रोवाइडेड फॉर द अकाउंट्स. इसका मतलब जो भी बोनस रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट था कंपनी में, तो अभी वो हम लोग को सेटल करना है. इसका मतलब हम लोग को वो पे करना पड़ेगा. वो लायबिलिटी बैलेंस शीट में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन हम लोग को अभी वो प्रोवाइड करना है. गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट इज़ द परचेस्ड गुडविल. मतलब बैलेंस शीट में जो भी गुडविल है वो परचेस किया हुआ गुडविल है. आप लोग को तो पता है कि गुडविल हम लोग परचेस कर सकते हैं, तो जो भी परचेस किया हुआ गुडविल है वो गुडविल हम लोग को दिया हुआ है बैलेंस शीट में. इट इज़ कंसिडर रीजनेबल टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय एन अमाउंट इक्वल टू द एवरेज ऑफ बुक वैल्यू एंड
वैल्यूएशन मेड एट अ 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 years। अभी ये जो स्टेटमेंट हम लोग ने रीड किया वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर ही हम लोग को गुडविल का वैल्यूएशन करना है। सो इधर अगेन हम लोग देखते हैं, सी जो भी गुडविल है वो तो परचेस किया हुआ गुडविल है बैलेंस शीट में, तो वो हम लोग को कंसिडर करना है। क्या बोला उन लोग ने, हम लोग को गुडविल जो बैलेंस शीट में है वो कंसिडर करना है। उसके साथ ही जो भी हम लोग सुपर प्रॉफिट का मेथड यूज़ करके 3 years परचेस का गुडविल फाइंड आउट करेंगे, उन दोनों का एवरेज वैल्यू हम लोग को कंसिडर करना है। क्योंकि देखो, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय एन अमाउंट इक्वल टू एवरेज ऑफ, मतलब हम लोग को वो दोनों वैल्यूज़ का एवरेज फाइंड आउट करना है। एवरेज ऑफ बुक वैल्यू एंड द वैल्यूएशन मेड 3 years परचेस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, मतलब जो भी बुक वैल्यू वाला गुडविल है वो और सुपर प्रॉफिट मेथड यूज़ करके जो गुडविल आएगा, उन दोनों का एवरेज जो भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग का फिगर हो जाएगा गुडविल का। सो ये गुडविल के लिए हम लोग को डेटा दिया हुआ है, ईयर्स है, पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है डायरेक्टली, तो वो हम लोग को कंसिडर करना है। और डिविडेंड का रेट है ना वो दिया हुआ है। अभी सिंपली हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे, ब्रेकअप वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर्स। ये हम लोग का क्वेश्चन का पार्ट 1 है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट हम लोग को क्या करना है, गुडविल फाइंड आउट करना है। तो गुडविल के लिए हम लोग को कैपिटल एम्प्लॉयड लगेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग कैसे निकालते हैं, असेट्स माइनस लायबिलिटी करते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। तो असेट में हम लोग को अभी हम लोग गुडविल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो गुडविल फाइंड आउट करते समय जो भी बैलेंस शीट वाला गुडविल है वो डायरेक्टली हम लोग नहीं लेते। जो भी हम लोग को वो एवरेज वाला पार्ट बोला है वो हम लोग लास्ट में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी सिंपल मेथड है, जो भी अभी तक हम लोग ने देखा है, वही मेथड फॉलो करके हम लोग को गुडविल फाइंड आउट करना है। सो फिक्स असेट हम लोग लेंगे, गुडविल इधर नहीं लेना है, वो बाद में लेना है हम लोग को। तो फिक्स असेट, उसके बाद अदर टेंजिबल असेट और इनटेंजिबल असेट हम लोग को लेना है। फिक्स असेट के लिए हम लोग को बोला 24 लाख, ये रिवाइज्ड वैल्यू है। और अदर टेंजिबल असेट 3 लाख बोला है, तो वो हम लोग कंसिडर करेंगे। उसके बाद इनटेंजिबल असेट हम लोग को बोला है 3 लाख, तो हम लोग वो डायरेक्टली लेंगे। इधर हम लोग ने फिक्स असेट के लिए 24 लाख, अदर टेंजिबल असेट 3 एंड इनटेंजिबल असेट 3 लिया हुआ है, उसका टोटल है 30। और उसमें से हम लोग लायबिलिटीज़ जो भी बैलेंस शीट में दिया हुआ है लायबिलिटीज़ वो 10 हम लोग माइनस करेंगे। और जो भी डिस्प्यूटेड बोनस क्लेम था वो कंपनी अभी सेटल करने वाली है, सो वो तो लायबिलिटी हो गई ना कंपनी की, इसके लिए वो भी हम लोग को याद से माइनस करना है। तो हम लोग का फाइनली कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 19। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड रेडी है, अभी हम लोग को कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के लिए फर्स्ट स्टेप होता है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला इज़ टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, ऐसा फॉर्मूला है नॉर्मली। लेकिन अभी हम लोग को वो डिस्प्यूटेड क्लेम है ना, वो भी सेटल करना है कंपनी को। तो जब भी हम लोग बोनस देते हैं, अभी वो डिस्प्यूटेड क्लेम फॉर बोनस है, तो बोनस देते हैं तो हम लोग प्रॉफिट से ही देते हैं। तो 1 लाख का अगर बोनस दे रहे हैं तो प्रॉफिट में से ही देंगे, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसके लिए हम लोग को वो माइनस करना है, जो भी रिसेंट ईयर का प्रॉफिट है उसमें से हम लोग को वो माइनस करना है। सो इधर टोटल प्रॉफिट निकालते वक्त फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इधर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, पूरा टैक्स बाकी सब एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी प्योर प्रॉफिट है हम लोग का वो दिया हुआ है। सो इधर हम लोग डायरेक्टली वो अमाउंट्स लेंगे, दैट इज़ 3 प्लस 3.50 प्लस 4। अभी प्लस ये लेते समय जो भी रिसेंट ईयर का प्रॉफिट है उसमें से हम लोग ये डिस्प्यूट वाला क्लेम दैट इज़ 1 लाख वाला जो अमाउंट है वो माइनस करेंगे। तो जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग टोटल नंबर ऑफ़ ईयर से डिवाइड करेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ़ ईयर्स इज़ 1 2 3 एंड 4, दैट इज़ 4। सो हम लोग का एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा ₹3.4। उसके बाद अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। सो फॉर्मूला इज़ NRR/100 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। NRR हम लोग को क्वेश्चन में बोला है 10%, सो हम लोग ने 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी हम लोग ने फाइंड आउट किया था वो लिया है। सो हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 1.9। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे सुपर प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जो भी हम लोग का एवरेज प्रॉफिट आया था वो माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सो इधर हम लोग का आंसर आ जाएगा
1.5, सुपर प्रॉफिट इज ₹1.5। अभी हम लोग गुडविल फाइंड आउट करेंगे। सो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस हम लोग को 3 बोला है। सी मेड एट अ 3 years परचेसेस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। सो 3 years इज योर नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस। सो इज इक्वल टू 1.5 सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 3 years, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस। सो हम लोग का गुडविल का आंसर आ जाएगा 4.5। गुडविल इज 4.5। अभी ये गुडविल हम लोग ने नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करके किया हुआ है। अभी हम लोग को क्या बोला है कि गुडविल हम लोग को एवरेज निकालना है। जो भी बैलेंस शीट में दिया हुआ गुडविल है वो और ये गुडविल का एवरेज निकालना है। सो इधर देखिए हम लोग को क्या बोला है कि इट इज़ कंसिडर रीजनेबल टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय एन अमाउंट इक्वल टू द एवरेज ऑफ अ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का गुडविल यानी कि ये जो भी 5 हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 लाख, वो यानी कि बुक वैल्यू वाला गुडविल एंड वैल्यूएशन मेड एट अ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो जो भी हम लोग ने फाइंड आउट किया है वो वैल्यू, सो 5 प्लस जो भी हम लोग का 4.5 आया है उसका एवरेज फाइंड आउट करेंगे तो वो हम लोग का गुडविल का आंसर आ जाएगा। सो इधर ही हम लोग उसका एवरेज फाइंड आउट करेंगे। सो इधर 5 दैट इज़ बैलेंस शीट वाला गुडविल प्लस हम लोग का गुडविल, इसका हम लोग एवरेज करेंगे तो देखना है हम लोग को कितना आएगा गुडविल, दैट इज़ ₹4.75। दिस इज़ योर फाइनल अमाउंट ऑफ गुडविल 4.75। ओके, अभी हम लोग का जो भी मेन पार्ट है वो स्टार्ट होता है आंसर का, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ ब्रेकअप वैल्यू ऑफ अ शेयर्स। ब्रेकअप वैल्यू यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर हम लोग उसको नेट असेट वैल्यू भी बोलते हैं। वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। इस क्वेश्चन में भी हम लोग को करना पड़ेगा क्योंकि जनरली हम लोग कैसे अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करते थे, क्योंकि उधर कैटेगरीज ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं रहता था, लेकिन इधर कैटेगरीज ऑफ इक्विटी शेयर्स है। मतलब एक 10 रुपये का शेयर है, एक 6 रुपये का शेयर है, तो कैटेगरीज हो गया। इसके लिए हम लोग को इक्विटी शेयर कैपिटल से डिवाइड करना पड़ेगा। सो इधर अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स में कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी हम लोग ने फाइंड आउट किया दैट इज़ 19, वो आ जाएगा प्लस गुडविल का वैल्यूज़, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड करते समय बुक में जो भी 5 लाख का गुडविल है वो हम लोग ने कंसिडर नहीं किया था, क्योंकि हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए देख रहे थे। लेकिन अभी हम लोग अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग को वो गुडविल भी ये करना है, कंसिडर करना है, और ये जो हम लोग का गुडविल आ गया वो भी हम लोग को कंसिडर करना है। तो हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ 19 प्लस बुक वाला गुडविल प्लस ये वाला गुडविल, सो डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। जो भी बैलेंस शीट में हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है इक्विटी शेयर का, सी 10 प्लस 6 यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल इज़ 16। सो इधर हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 1.80, क्योंकि हम लोग ये 9 को राउंड अप कर रहे हैं तो फिर पूरा ओवरऑल 79 को ही राउंड अप हो जाएगा। सो 1.80 इज़ योर फाइनल आंसर, 1.80। ये आ गया इंट्रिंसिक वैल्यू, लेकिन ये इक्विटी शेयर कैपिटल से हम लोग ने डिवाइड किया है, तो ये दोनों कैटेगरीज ऑफ इक्विटी शेयर्स के लिए हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी सिंपली हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। सो फॉर ₹10 पेड अप वैल्यू वाला शेयर है उसके लिए कितना आएगा, 1.80 ये वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय ₹10, ₹18। वैसे ही फॉर ₹6 वाले के लिए हम लोग फाइंड आउट करना है, सो ये वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय ₹6 करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा ₹10.8। सो इधर हम लोग का जो भी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसमें कैलकुलेशन ऑफ ब्रेकअप वैल्यू बोला था वो हम लोग ने फाइंड आउट किया। अभी उसी फर्स्ट पार्ट में हम लोग को मार्केट वैल्यू
दैट इज़ यील्ड वैल्यू ऑफ अ शेयर्स बोला है। सी कैलकुलेशन ऑफ अ मार्केट वैल्यू वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लोग को फर्स्ट फॉर्मूला इज रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। अभी ये जो मार्केट वैल्यू यानी कि यील्ड वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसमें हम लोग दो वे से जा सकते हैं। दैट इज़ हम लोग एक तो FMP दैट इज़ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट यूज़ करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम लोग डिविडेंड यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम लोग को क्वेश्चन में डिविडेंड का रेट्स दिया हुआ है, तो हम लोग इधर डिविडेंड का यूज़ करके जो भी मार्केट वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। सो इधर जो भी डिविडेंड का वैल्यूज़ हम लोग को दिया है, सी 11, 12, 13, 14, वो 4 ईयर्स का हम लोग को दिया है। हम लोग को तो ओवरऑल रेट चाहिए, तो हम लोग ये रेट्स का एवरेज फाइंड आउट करेंगे। सो रेट ऑफ डिविडेंड आ जाएगा। इसके लिए टोटल डिविडेंड यानी कि 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, सो 1 2 3 4, सो 4 इज इक्वल टू 12.5 इज योर रेट ऑफ डिविडेंड। अभी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स यानी कि यील्ड वैल्यू का फॉर्मूला जो भी रेट ऑफ डिविडेंड है वो, जैसे कि हम लोग FMP का यूज़ करते तो इधर आता है रेट ऑफ FMP मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू पर शेयर डिवाइड बाय NRR। वैसे ही अभी डिविडेंड का यूज़ कर रहे हैं, सो रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय NRR फॉर ₹10 हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इधर रेट ऑफ डिविडेंड आएगा जो भी हम लोग ने अभी फाइंड आउट किया, दैट इज़ 12.5 डिवाइडेड बाय NRR। क्वेश्चन में हम लोग को NRR बोला है 10%, सी 10%, तो NRR इज 10 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू पर शेयर। सो 10 के लिए निकालना है तो वही आ जाएगा, हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा 12.5। ये आ गया हमारा फॉर 10 वाले के लिए। अभी फॉर 6 हम लोग फाइंड आउट करेंगे। रेट ऑफ डिविडेंड इज अभी फाइंड आउट किया, दैट इज़ 12.5 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू per share, that is value per share is 6, so divided by NRR is 10। तो इधर हम लोग का आंसर आ जाएगा 7.5 रुपीज़ 7.5। सो इधर हम लोग का जो भी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था वो हम लोग ने कंप्लीट किया, क्योंकि हम लोग ने ब्रेकअप वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों भी फाइंड आउट करके दिया हुआ है, बोथ द कैटेगरीज ऑफ इक्विटी शेयर्स। अभी हम लोग क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करेंगे, दैट इज़ इफ़ द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज़ बीइंग सोल्ड। इसका मतलब ये जो भी शेयर होल्डर है उसने अगर उसका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट यानी कि उसका जो भी होल्डिंग्स है वो अगर सेल किया तो फिर हमारे वैल्यू पर शेयर के ऊपर क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो उसका कितना शेयर्स है, 20,000 इक्विटी शेयर्स है जो भी फर्स्ट कैटेगरी है, दैट इज़ ₹10 फुल्ली पेड अप वाला, और सेकेंड इज़ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹6 ईच फुल्ली पेड अप। सेकेंड कैटेगरी में उसका 10,000 इक्विटी शेयर्स है। अभी हम लोग को फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालना है। अगर उसने सेल किया तो फेयर वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को दो वैल्यूज़ लगता है, दैट इज़ इंट्रिंसिक वैल्यू एंड यील्ड वैल्यू, यानी कि ब्रेकअप वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। वो अगर हमारे पास रहेगा तो हम लोग फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करेंगे जब वो सेल करेगा अपना होल्डिंग। सो ये आप लोग को क्वेश्चन क्लियर करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि ब्रेकअप वैल्यू जो भी रहता है यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स रहता है वो चेंज नहीं होगा। अगर इसने सेल भी किया तो भी वो चेंज नहीं होगा। इसका रीज़न ये है कि अगर उसने सेल भी किया तो फिर भी परचेज तो कोई ना कोई कर ही लेगा ना, तो फिर उसका जो भी ओवरऑल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी है वो तो सेम ही रहेगा। इसके लिए ब्रेकअप वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर उसने सेल भी किया तो भी परचेज तो कोई ना कोई करेगा ही, तो परचेज तो वैसे ही आ जाएगा, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल चेंज नहीं होगा। इसने सेल किया, किसी और ने परचेज किया, तो इक्विटी शेयर कैपिटल चेंज नहीं होगा। इसके लिए जो भी ब्रेकअप वैल्यू है वो सेम ही रहेगा जो भी फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने निकाला था, दैट इज़ ₹18 एंड 10.8, वो सेम ही रहेगा। अभी सिंपली हम लोग को सिर्फ मार्केट वैल्यू दैट इज़ यील्ड वैल्यू पर शेयर फाइंड आउट करना है। पार्ट 1 में हम लोग ने डिविडेंड का यूज़ करके यील्ड वैल्यू फाइंड आउट किया, यानी कि मार्केट वैल्यू फाइंड आउट किया। अभी हम लोग FMP दैट इज़ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का यूज़ करके हम लोग यील्ड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसका रीज़न है, जब भी वो शेयर होल्डर था अपने पास
तो उसको भी हम लोग ने डिविडेंड दिया था और वो ये सारे ईयर्स में हमारे साथ था। तो ये जो भी रेट्स है उसमें इसका भी रेट है, मतलब इसको भी इन सब रेट के हिसाब से ही हम लोग को पे करना था डिविडेंड, मतलब हम लोग ने पे किया था। इसके लिए जो भी फर्स्ट पार्ट किया उसमें मार्केट वैल्यू करते समय हम लोग ने डिविडेंड का यूज़ करके मार्केट वैल्यू फाइंड आउट किया था। अभी वो सेल कर रहा है उसका होल्डिंग, तो उसको तो डिविडेंड मिलेगा नहीं सेल करने के बाद, तो हम लोग डिविडेंड का यूज़ करके मार्केट वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। अभी हम लोग एफएमपी का यूज़ करके मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन में जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसका यूज़ करके हम लोग एफएमपी फाइंड आउट करेंगे और वो एफएमपी का रेट फाइंड आउट करके हम लोग यील्ड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। रीज़न मैंने आपको बोला कि जब भी ये शेयर होल्डर अपने पास था, मतलब उसका शेयर होल्डिंग अपने कंपनी में था, तो डिविडेंड हम लोग ने इसी रेट से दिया हुआ था उसको, इसीलिए फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने वैल्यू पर शेयर फाइंड आउट करते समय डिविडेंड का यूज़ किया था। अभी सेकेंड पार्ट में हम लोग को एफएमपी यूज़ करना है, क्योंकि वो शेयर होल्डर अभी हमारे साथ नहीं है, वो सेल किया उसने शेयर्स और वो चला गया। तो अभी हम लोग का प्रॉफिट के हिसाब से कितना मार्केट वैल्यू आ जाएगा वो अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सी, अभी हम लोग एफएमपी का रेट यानी कि रेट ऑफ एफएमपी का फॉर्मूला इधर हम लोग ने लिखा है। सो एफएमपी हम लोग को फाइंड आउट करना है। एफएमपी यानी कि एवरेज प्रॉफिट ही होता है, लेकिन जो फ्यूचर में हम लोग मेंटेन कर रहे हैं यानी कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो इधर हम लोग ने जो भी एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट किया था फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, वही हम लोग का एफएमपी है, क्योंकि उसमें कुछ भी एक्सपेक्टेड लॉसेस नहीं है, एक्सपेक्टेड इनकम नहीं है। सो जो भी अमाउंट हम लोग का निकला था फॉर एवरेज प्रॉफिट, वही हम लोग का एफएमपी हो जाएगा। सो इधर आ जाएगा एफएमपी दैट इज़ 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय पेड। इक्वेशन में जो भी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है दैट इज़ 16, तो वो आ जाएगा। तो हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 16, सो 21.25। 21.25 इज़ योर रेट ऑफ एफएमपी। उसके बाद अभी हम लोग को मार्केट वैल्यू पर शेयर दैट इज़ यील्ड वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो रेट ऑफ एफएमपी मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय एनआरआर, ये हम लोग का फॉर्मूला है। सो रेट ऑफ एफएमपी इज़ 21.25 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू पर शेयर दैट इज़ 10 डिवाइडेड बाय एनआरआर, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10। सो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा ₹21.25। उसके बाद 6 के लिए भी हम लोग वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सो रेट ऑफ एफएमपी इज़ 21.25 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू पर शेयर इज़ 6 डिवाइडेड बाय एनआरआर इज़ 10। सो हम लोग का आंसर आ जाएगा ₹12.75। तो इधर हम लोग का ब्रेकअप वैल्यू भी रेडी है और मार्केट वैल्यू भी रेडी है, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में फेयर वैल्यू ऑफ अ शेयर्स पूछा हुआ है। सो फेयर वैल्यू ऑफ अ शेयर्स के लिए हम लोग का फॉर्मूला है ब्रेकअप वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। इधर फॉर ₹10 के लिए जो भी ब्रेकअप वैल्यू हम लोग ने लिखा था दैट इज़ 18 प्लस जो भी मार्केट वैल्यू हम लोग ने फाइंड आउट किया दैट इज़ 21.25, वो हम लोग ने लिया, उसका एवरेज निकाला, तो हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा 19.625। आपने 63 तक राउंड अप किया तो भी चलेगा। और फॉर 6 के लिए हम लोग का जो भी ब्रेकअप वैल्यू था वो 10.8 था, और जो भी मार्केट वैल्यू है वो हम लोग ने फाइंड आउट किया दैट इज़ 12.75। सो वो हम लोग ने लिया और उसका एवरेज फाइंड आउट किया। सो 11.78 ये हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आपने टेक्स्ट बुक में आंसर चेक किया तो फिर वो थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा। इसका रीज़न है इधर हम लोग का जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड था वो 19 तक आ गया। जनरली हम लोग वही मेथड फॉलो करते हैं दैट इज़ असेट्स माइनस लायबिलिटीज़ करने के बाद जो भी आता है उसको हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। लेकिन इधर इन लोग ने हाफ ऑफ द प्रॉफिट, जो भी रिसेंट ईयर का प्रॉफिट है उसका हाफ लिया हुआ है, मतलब डिस्प्यूटेड बोनस माइनस करने के बाद उसका हाफ यानी कि एवरेज लिया हुआ है, और उसको उन लोग ने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बोला है। हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं तो वो हम लोग क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी बैलेंस शीट्स का वैल्यू है वो यूज़ करके जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आता है वो यूज़ करते हैं, उसको हम लोग क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। लेकिन इधर इन लोग ने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यूज़ किया हुआ है। तो
इसी के वजह से उन लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड अलग आ गया है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर अलग है तो फिर गुडविल का अमाउंट भी अलग ही आ जाएगा और बाकी सारे अमाउंट्स भी अलग आ जाएंगे। अभी इसका कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, सिर्फ उन लोग ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। उन लोग ने अजम्पशन किया है कि गुडविल हैज़ बिन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, उन लोग ने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लिया हुआ है। हम लोग ने वैसा नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि आगे उन लोग ने ही बोला है। ये तो सिर्फ अजम्पशन है कि उन लोग ने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लिया है, लेकिन ये सब ध्यान में इतना नहीं रहता है। तो हम लोग सिंपल वे में एक ही कुछ आंसर हम लोग याद रखेंगे, दैट इज़ हम लोग क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ही हर जगह पे यूज़ करेंगे। सो अल्टरनेटिवली इट मे बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो भी हम लोग ने सॉल्व किया वो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से ही किया है। अकॉर्डिंगली द क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी 19 लाख्स, यानी कि हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड 19 लाख्स है, तो हमारा आंसर करेक्ट है। सुपर प्रॉफिट विल बी 1.5, हम लोग का भी सुपर प्रॉफिट 1.5 ही आया है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी 4.75, हम लोग का भी गुडविल का वैल्यू 4.75 ही आया है। एंड द नेट एसेट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स इज 28.75, हम लोग का भी 28.75 ही आया है। इन सच अ केस द ब्रेकअप वैल्यू ऑफ अ शेयर कैपिटल विल बी 1.80, हम लोग का भी 1.80 आया। मल्टीप्लाइड बाय हम लोग ने 10 किया, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 6 किया। तो उन लोग ने बोला है कि आप लोग अजम्पशन कर सकते हो कि आपको क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड से करना है या फिर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से करना है। बेसिकली मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग किसी एक मेथड को याद करें, क्योंकि ये जो एवरेज वाला पार्ट है वो हमेशा हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। कभी कभी ये माइनस में भी चला जा सकता है अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो हम लोग को बेसिकली एक ही याद रखना है कि हम लोग को क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड यूज़ करके आगे जाना है। सो हम लोग का आंसर इधर करेक्ट है। सो बुक का क्वेश्चन का आंसर अलग है, तो फिर आप कंफ्यूज मत होना। हमारा जो भी आंसर है वो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से है, वो भी करेक्ट है क्योंकि इधर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और इन लोग का आंसर है वो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से है, वो भी करेक्ट है। आप लोग को जो मेथड ईजी लगेगा और याद रहेगा वो आप लोग फॉलो करना। सो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 10 कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।